निहारिका आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई एक और बहुत जरूरी मुद्दा लेकर। अब देखिए कि हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा, वो अभी एंग्री यंग मैन बने हुए हैं, माने एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। जनता दरबार लगा रहे हैं और वहां पर जहां पर कागज अटका हुआ है लोगों के जमीन का, तो राजस्व विभाग को लगातार जो है वो चेतावनी दे रहे हैं और डांट धमका भी रहे हैं। माने धमकाना तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन चेतावनी जरूर दे रहे हैं कि भैया अगर आपने काम सही समय पर नहीं किया और अनावश्यक रूप से जो है भ्रष्टाचार करने का कोशिश किया तो आप पर जो है सख्त एक्शन लिया जाएगा। अब इससे जो है राजस्व सेवा संघ को बुरा लग गया। उन्होंने जो है मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख दिया है कि देखिए नहीं तो जनता के सामने ही हमारा बेइज्जती कर देते हैं विजय कुमार सिन्हा, हम पर जो है वो लगातार जो है सख्ती बरत रहे हैं, हमारा बेइज्जती कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि देखिए अफसर तो वही रहते हैं, सरकार बदलते रहता है, और जिसका भी सरकार रहता है जब भ्रष्टाचार बढ़ता है तो अफसर को जो है वो कहाँ ही जाता है कि देखिए ना फलाना के सरकार में जो है भ्रष्टाचार बढ़ गया है। ऐसे में अगर कोई मंत्री जो है एक्शन ले रहे हैं और लगातार अगर काम करने की कोशिश कर रहे हैं तो मंत्री को जो है मैंने अफसर काहे आंख दिखा रहे हैं। और अभी देखिए कि हम लोग भी ब्लॉक के पास है, अभी तो हाजीपुर ब्लॉक के पास है, लेकिन आप किसी भी ब्लॉक के पास चले जाइए तो ऐसे आपको 10 को भुक्तभोगी मिल जाएंगे जिनका काम अटका हुआ है, जो बेचारे पेपर लेके रोज आ रहे हैं और उनका काम जो है नहीं हो रहा है। हमको लग रहा है कि शायद किसी भी ब्लॉक के आसपास हम बिहार में चले जाएंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि 100 गो आदमी वहां पर ऐसा नहीं मिलेगा जिसका काम अटका हुआ है। देखिए मैडम, अभी इतनी ठंड है, इतनी और उसके बावजूद भी इतने लोग भटक रहे हैं ठंड में, जहाँ पे घर में लोगों को रहने की हिदायत दी जा रही है मौसम विभाग द्वारा, लेकिन लोगों की मजबूरी है। अपने अपने काम के लेकर के लोग परेशान हो रहे हैं। मैडम हम 1 महीने से घूम रहे हैं, ना हमको कर्मचारी मिल रहा है, ना कर्मचारी का ऑफिस खुल रहा है, और नहीं जो है सो सीओ साहब मिलते हैं। अब आ करके भटक रहे हैं। पता चलता है सीओ साहब छुट्टी पे। सीओ साहब ही नहीं है, कभी आते हैं कभी कदार आधे घंटे के लिए और फिर निकल जाते हैं। पब्लिक से मिल ही नहीं पा रहे हैं, सारे पब्लिक लोग खोजते रहता है दिन भर। एक बात बताइए, सही में काम अटका के जानबूझ के रखते हैं क्या? जानबूझ के लोग अटका के रखता है कि ताकि घूस के लिए, पैसा के लिए है। क्या है देखिए, मेरे पास कागज है, खोज रहे हैं कि पैसा चाहिएगा तब लिखाएगा। बताइए कागज रहते हुए हाँ पैसा आपके पास सारा चीज है? सारा चीज है मेरे पास। क्या कहते क्या है? कहते हैं कि जाओ फिर एफिडेविट कराए के लिए। देखिए मेरे पास आप घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। सब कागज है मेरे पास, सब कागज है। तब उसके बावजूद घुमाते रहते। हाँ, गलती उन लोग की है। जैसे हम 3 भाई थे, आधा कट्ठा में 3 हिस्सा होना चाहिए। 3 हिस्सा में 1 हिस्सा अपना मोने चला गया, माने 5 धूर चला गया अपना मोने चल गया। अपना मोने चला हाथ गोड़ था कि चल गया आपने? वही नु कह रहे हैं कि हम कैसे चला गया, समझ में नहीं। कागज 10 धूर का मेरे पास है। एक आदमी तो बोला है कि 20,000 रुपया लगेगा। हाँ जाए के करवाई के आइए, लेकिन हम कहाँ से? कौन आदमी बोला? वो थी होता है दलाल लोग होता है, घूमते रहता है। हाँ, ये अपने से नहीं मांगे हैं बेचारू। नहीं वो तो बेचारा हमारे कुंदन जी हैं। भगवान थोड़ी कहते हैं कि आज हमारा लड्डू के भोग लगाई है, तो हम लोग ना तय करते हैं। सब लोग दलाल रखे हुए, दलाल के थ्रू ही काम होता है यहाँ पर। अच्छा देखिए कि इतना काम लोगों का अटका रहता है। अगर ऐसे में मंत्री अगर डांट रहे हैं, अगर अधिकारी को डांट रहे हैं तो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? एकदम सही कर रहे हैं। देखिए बता देते हैं, हम जो है से सरकारी जमीन खाली कराने के लिए, ठीक ना, सरकारी जमीन खाली कराने के लिए 6 महीना से दौड़ रहे हैं। उस दिन भी आपसे मुलाकात हुई थी, ठीक ना? हाँ, उस दिन भी आप अपनी समस्या बता रहे थे। हाँ, हम अभी तक आपका समस्या का समाधान नहीं निकाला है लोग। वो 6 महीना से, वो भी सरकारी जमीन खाली करवाने के लिए, सम्मान हम अपना जमीन खाली करवाने के लिए। और देखिए डीएम ऑफिस से भी जो ऑर्डर आ चुका है, थाना को खाली करवाने के लिए। ये जो मैंने ऑर्डर देख लीजिए, ठीक ना, इसमें थाना को खाली करवाने के लिए दिया हुआ है ऑर्डर, लेकिन अभी तक ले मैंने कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। तो ऐसा एक भी दिन नहीं जाता है जब हमको पुलिस और ये राजस्व विभाग के खिलाफ जो है कंप्लेन नहीं मिलता होगा। यहाँ आइए, रोज चक्कर लगा के जाइए और कोई काम आपका नहीं होगा। सिर्फ टाइम पे टाइम मिलेगा, वरना आपका कोई काम नहीं होगा। अच्छा अभी देखिए कि मुख्यमंत्री जो है लगातार अधिकारी को डांट रहे हैं, तो अधिकारियों ने कंप्लेन किया है कि ये हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारे ऊपर सख्ती हो रहा है। वो विजय सिन्हा जी उप मुख्यमंत्री एकदम सही काम कर रहे हैं। अभी के सारे कर्मचारी, सीओ, डीसीएलआर सबके यहाँ जो कार्रवाई हो रही है एकदम बिल्कुल सही है। लोगों का कहना है कि हमारे साथ बदतमीजी हो रही है। यहाँ दलालों का कब्जा है, ब्लॉक में, अंचल में, सबके यहाँ। लेकिन हमको लगता है कि कोई आदमी जो है यहाँ पर इतना ठंडा में बिना मजबूरी के तो नहीं निकलेगा। नहीं जी, वैसे मजबूरी से कैसे निकलेगा? तब तो ये बताइए कि मैंने अभी का पैर भी
जी। खाली पैर चल रहे हैं, जी। ठंड नहीं लग रही है? विकलांग है, चप्पल नहीं धारता है। आप यहाँ पर क्या आए थे थोड़ा खेते का विषय में काम करवाने। मतलब ऐसी स्थिति में भी आपको यहाँ पर चक्कर जी। लगाना पड़ रहा है, तो फिर किस भी बात के लिए नहीं आपका हो रहा काम है। अटका हुआ है? जैसे केवाला है कुछ दिन का, हाँ। और दाखिल खारिज का मोटेशन का जो है अति पेपर भूत ला गया है, कर्मचारी देने के लिए चाहवे नहीं करता है, अच्छा। न करने के लिए चाह रहा है। मैंने बस यही झूठ सब का है। काम अटका रहे हैं। हाँ वो तो आपसे कहीं से कुछ मांग भी किया गया कि फलाना? जी नहीं, अभी इधर उधर तक माध्यम से? नहीं, अभी तक तभी कितना कोई दिन से मांग घूम रहे हैं? करीब 6 महीना से घूम रहे 6 हैं। महीना से घूम रहे हैं? जी। ये तो कभी लिखा नहीं है, ना किसी शास्त्र में लिखा हुआ है। हाँ। क्योंकि एक दूसरे पर वो अंकुश है, उनके अधीन है वो। हाँ। तो अधीन रहने पर हमें जो संप्रभुता के और संविधान के अनुसार जो वर्क दिया गया है हमें उसे करना है, हाँ। न कि हम उनको ऊपर चढ़ेंगे। तो यही चीज है कि इस पर थोड़ा सा काबू किया जाए। या तो उनको अगर यदि ऐसा है और वो बस से या पानी सर से ऊंचा हो गया है तो उनको तबादला किया जाए या वहां से हटा दिया। तो समाज में जो चीजें घट रही है उसको दिन प्रतिदिन देखता हूँ। आज जितनी भी आपराधिक कृत्य है उसमें आधे से ज्यादा का कारण भूमि विवाद है, और उस भूमि विवाद के पीछे छोटे से लेके बड़े स्तर के राजस्व कर्मचारी, राजस्व के पदाधिकारियों की बड़ी भूमिका है। अब चूंकि जनता के बीच जब इतनी बड़ी बहुमत लेके आए हैं तो भ्रष्टाचार एक मुद्दा है, और विजय कुमार सिन्हा जी का जो भी प्रयास है वह सराहनीय और अन्य विभागों के लिए अनुकरणीय है। अगर राजस्व विभाग सुधर जाए तो मैं आपको कहता हूं कि कचहरी की आधी भीड़ खत्म हो जाएगी। आप हर स्तर पे बरसों से कर्मचारी बैठे हुए हैं, आप किसी की संपत्ति की जांच करवा लीजिए। आप जाइए कितने लोगों ने बेनामी संपत्ति अर्जित की है, और इनका कॉकस इतना स्ट्रांग है कि मैं आपको संज्ञान में लाता हूं कि पिछले जिलाधिकारी यशपाल मीणा साहब ने जब इन लोगों पर नकेल कसना चाहा तो इन लोगों की हिम्मत देखिए, ये समाहरणालय के सामने बैठ गए धरना पे, और जिलाधिकारी के सत्ता को सीधे सीधे चुनौती दी। मतलब उन्होंने जब कस करने की कोशिश की तो उनके खिलाफ भी हो गए थे लोग, और अब जब उप मुख्यमंत्री ऐसा कर रहे हैं तो उनके खिलाफ भी लोगों ने मोर्चा खोला हुआ है। जी बिल्कुल, ये कर्मचारी ये कह के, ये राजस्व पदाधिकारी ये कह के कि पब्लिक के बीच में मुझको क्यों टोका जाता है, कहा जाता है, अपने जवाबदेहियों से नहीं बच सकते, क्योंकि ये एक नौकरी के मार्फत आएंगे और जीवन पर्यंत कुछ भी न करेंगे तो खुद अपने आने वाले कई पीढ़ियों के लिए अर्जित करके सेवानिवृत्त हो जाएंगे। लेकिन जो भी विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनको 5 साल में जनता के बीच जाके जवाब देना होता है, और अंतिम रूप से जवाबदेही उनके ही सर पे गिरती है। तो इस संबंध में माननीय विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री, सह मंत्री, राजस्व विभाग, इनका प्रयास अत्यंत सराहनीय और अनुकरणीय है। राज सत्ता में लोकलाज होनी ही चाहिए, सुचिता होनी ही चाहिए। कोई व्यक्ति कुछ शब्दों के आर को लेकर अपने भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं कर सकता है। भैया ने सही कहा कि अगर जमीन का मामला सुलझ जाता है तो कोर्ट केस आधा खत्म हो जाएगा। हम लोग तो देखते हैं कि दादा का केस बेचारा पोता लड़ रहा है, अब मामला उसी तरह से अटका हुआ है। तो इस सब चीज पे अगर एक्शन लिया जा रहा है तो इसमें गलत क्या है? देखिए, सबसे पहले नंबर बात तो जो काम फंसा हुआ है, जहाँ भी जिस पदाधिकारी कर्मचारी के पास फंसा हुआ है, मैं सीधे तौर पर ये बताना चाहता हूँ, उसमें बिल्कुल वही घूस और लेवी का मामला है, तभी मामला फंसा हुआ है। अभी 2 महीना पहले हमारे बाबूजी गए थे गोरौल सीओ के पास, ठीक है, वहां पे गए तो बाबूजी ने कहा कि मेरी एक जमीन रजिस्ट्री हुई है, आप बहुत दिनों से मोटेशन क्यों नहीं कर दे रहे हैं? तो बोले कि ज्यादा बकबक करिएगा तो यहाँ से मतलब खारिज कर देंगे, डीसीआर के यहाँ दौड़ना पड़ेगा आपको बुढ़ारी में। अच्छा, मतलब ऐसे बोला गया, ऐसे बोला गया मेरे बाबूजी को। उन लोगों को भाषा से दिक्कत? हाँ, भाषा से दिक्कत है। अब ऐसी भाषा का इस्तेमाल अब जब मैं फोन किया उसको, सीओ को, तो सीओ हमको क्या बता रहे हैं कि आप जो भी हो, सबसे पहले तो हमसे बात नहीं कर रहे थे, लेकिन आपका काम हम करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे। हम कहे ठीक है, बुजुर्ग आदमी है, 3-4 बार से दौड़ रहे, क्यों नहीं कर रहे हैं? सबसे पहले बात, इन लोगों के पास एक स्पेशल पावर है कि अगर वो दाखिल खारिज को अगर आप कैंसिल कर देंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको फिर वहां से गोरौल से दौड़ के हाजीपुर आना पड़ेगा। इसी पावर का वो फायदा उठाते हैं। इसी पावर का वो नाजायज फायदा उठाते हैं, और कहीं ना कहीं अगर केस पेंडिंग है उसके पीछे सीधे और सीधे धन उगाही और लेवी का मामला है। बिना घूस के लोग काम ही नहीं करते हैं, सही काम तो बिल्कुल ही नहीं करते हैं, समझे कि नहीं? गलत काम भी करते हैं तो पैसे ही लेकर करते हैं, और सही काम भी करते हैं तो पैसे लेके करते हैं। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है ब्लॉक में जमीन के मामले में, दाखिल खारिज के मामले में। देखिए कि अभी अगर हम अपनी बात करें तो हम 30 दिनों में 26 दिन जो है वो फील्ड में घूमते हैं। मतलब 4 रविवार को अगर छोड़ दिया जाए तो हम 26 दिन फील्ड में घूमते हैं, और उन
26 दिनों में ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जब राजस्व विभाग का और पुलिस विभाग का दोनों में से किसी एक विभाग का कंप्लेन नहीं आता है। तो चलिए, पुलिस से तो कम लोगों का वास्ता होता है, लेकिन अभी के समय में प्रॉपर्टी तो लगभग सबके पास है। सबका जो है कभी ना कभी ब्लॉक जाना होता ही है, कभी ना कभी रसीद कटवाना होता ही है। अब जब ये रसीद कटवाने जाते हैं तो उनको जैसे देख रहे हैं ना कि इनके बाबूजी को क्या भाषा समझाया गया, तो इस तरह का कुछ ना कुछ उर्दू फारसी समझा दिया जाता है। अब ऐसे में मान लीजिए हम लोग तो यही ना कहेंगे कि फलाना सरकार में काम ही नहीं हो रहा है, और अगर मंत्री काम करना चाहे, मंत्री अगर भ्रष्ट अधिकारियों के प्रति एक्शन लेना चाहे, तो मंत्री को ही आंख दिखा रहे हैं अफसर। तो अफसर बड़े कि मंत्री बड़े? मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि अभी वर्तमान में जो भ्रष्टाचार है, पुलिस विभाग हो चाहे राजस्व विभाग, उस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए वक्तंत्र नहीं लिखतंत्र कर चलेगा। लिखतंत्र से ही ये भ्रष्टाचार खत्म होगा, वक्तंत्र से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। एक कलम चलाना होगा। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए अभी राजस्व विभाग में जो भ्रष्टाचार है, मंत्री जी सही कर रहे हैं, थोड़ा कड़ाई जरूरी है, क्योंकि उम्मीद है ये भ्रष्टाचार को कलम रूपी बुलडोजर चला के खत्म करना पड़ेगा। बिहार जो है रफ्तार पकड़ चुका है विकास का, और जनता ने जो है 202 सीट जो है हमारे एनडीए सरकार को दिया है, और मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी जो है यहाँ जो है बहुत बूम करने वाला है। जितने भी अफसर हैं वो सब जो है, सबको जो है कि जब तक कि महीना से अलग एक्स्ट्रा आमदनी नहीं चाहिए, तब तक उन लोग का जो है ना पेट उठ भरने वाला नहीं। क्या पहले भी अधिकारी ऐसे ही हुआ करते थे कि इधर कुछ दिनों में अधिकारी का मन इतना बढ़ गया है कि मंत्री अगर एक्शन लेने का कोशिश करे तो मंत्री के खिलाफ चिट्ठी लिखने लगते हैं? उससे कुछ नहीं है, उस सबको जो है ना वैसे वैसे के जो है ना, जहाँ 100 गो में से 10 गो के बर्खास्त कीजिए ना, सब राइट टाइम हो जाएगा। एकदम जैसे कि पकड़ करके सबूत के साथ जो है ना 10 गो के बर्खास्त कीजिए। अब मंत्री जी क्या गाली बके हैं कि उसको पिटाई की है? ही बताइए, डांटेंगे क्यों नहीं डांटेगा? मैंने उनका कहने का मतलब है कि जनता के सामने मेरा क्लास काहे लगा रहे हैं, जनता के सामने मेरा बेइज्जती हो जा रहा है। तो रूम में जैसे कि उनको बंद कमरे में डांटा जाएगा। जनता के हित के लिए ना काम कर रहे हैं मंत्री जी। मंत्री जी का हम जो है ना बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम तो कहते हैं कि बिहार के सारा मंत्री जो है ना उन्हीं के एक्शन मोड पर काम करे। प्रहार होगा किसी चीज पर तो वो प्रतिक्रिया करते हैं, लेकिन इस बार जो मंत्री जी पब्लिक फील्ड में जाके कर रहे हैं तो ये ज्यादा लोगों के बीच एक्सेप्ट किया जा रहा है। मंत्री के कार्रवाई को लोग अच्छे ढंग से देख रहे हैं, उनको अच्छा समर्थन दे रहे हैं। या आपको भी धन्यवाद है कि आप इस मुद्दे को लेकर यहाँ पब्लिक का राय ले रहे हैं। मैं तो खुद उदाहरण हूँ एक सीओ का। अच्छा। और इसी जगह इसके बगल में ही है, 1 महीना पहले वही सीओ यही राजस्व कर्मचारी एडीएम को रिपोर्ट करता है और एक दूसरे मामले में एसडीओ को रिपोर्ट करता है कि ये रैयती जमीन है और इस पर हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा। और फिर 1 महीने के बाद जब उसमें दूसरा कोई जाता है तो डिमांड करता है। बताइए। और डिमांड करता है तो अगर वो उस पर कहता है कि नहीं हम कहाँ से दे पाएंगे, तो लिख देता है कि नहीं ये सरकारी जमीन है। और दोनों जब कागज दिखाया जाता है एसडीओ ये सीओ को कि आप ही का ये रिपोर्ट है और देखिए दोनों कागज ये आमने सामने हैं, तो घिघी बन जाती है कि रुकिए रुकिए इलेक्शन है इलेक्शन है इलेक्शन है, रोक दिया गया। फिर हमने जब इस बात को रखा तो कहा कि 2 तारीख को आइए, हम अभी तो लंबी छुट्टी पर। और ये लोग झगड़ा फंसाते हैं, फंसा के दोहन करते हैं। और इसमें एक केवल सीओ और राजस्व कर्मचारी नहीं है जिम्मेवार, एक चैनल है अधिकारियों का। अब वो नहीं कहे कि ढेला पत्ता की कहानी है कि बारिश आएगी तो ढेला पर पत्ता चढ़ जाएगा, हम तुमको बचा लेंगे। एक बार तो आंधी आएगी तो पत्ता पर ढेला चढ़ जाएगा, तुमको नहीं उड़ने देंगे। ये सब एक दूसरे से मिले जुले हुए हैं। हमने देखा भी है अभी तक के कि ये सिस्टम कुछ इधर 10 सालों से ज्यादा हो गया है। हर ब्लॉक में आप चले जाइएगा तो एक एक अधिकारी का 2-2, 3-3 एजेंट होते हैं। आप डायरेक्ट नहीं जाइएगा, वहां से इशारा होता है कि आप फलना को पकड़िए तो उसके माध्यम से आपका काम होगा। और उनका भी कमीशन जुड़ा रहता है। और उनका भी जुड़ा रहता है, तो वो सब जोड़ करके डिमांड किया जाता है। अगर भरेगा कौन बेचारा आदमी, हम लोग की तरह जो सामान्य आदमी। आज के डेट में जो बिहार की सरकार बनी है, एनडीए की जो सरकार बनी है, चाहे मोदी जी के नाम और नीतीश जी के नाम पे, ड्यू टू सुशासन के लिए, न कि
कुशासन के लिए। बिल्कुल। और देखिए अभी तो इतना बड़ा बहुमत आया है तो जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है कि चाहे कितना भी सख्ती करना पड़े लेकिन आपको जो है वो सुधार लाना पड़ेगा। और सीधी सी बात है कि मुख्यमंत्री को भैया पत्र लिखने से कुछ नहीं होगा, आप लोग जो है पहले अपने में सुधार करिए, उसके बाद मुख्यमंत्री को पत्र लिखिएगा। मतलब आप मुख्यमंत्री को क्या बताना चाहते हैं कि हमको देखिए ना फलाना बाबू काम करने के लिए कह रहे हैं, मैंने काम आपको नहीं करना है, इतना आप परीक्षा का तैयारी किए होंगे तब सीओ बने होंगे, हो सकता है कुछ आप भी दे के आए होंगे तभी वसूल रहे हैं जनता से। तो देखिए कि उप मुख्यमंत्री के एक्शन से जो है अधिकारी तो परेशान है ही, अफसर जो है वो तो परेशान है ही, लेकिन भ्रष्टाचार का आलम बिहार में ये है कि आम आदमी तो भ्रष्टाचार का शिकार हो ही रहा है। लेकिन अभी हमको एक कागज देखने को मिला, जितने स्वतंत्रता सेनानी है इस क्षेत्र के मतलब रहे हैं तो उन लोगों ने अपने मेहनत के कमाई से जो है जमीन का एक टुकड़ा खरीदा था और वो जमीन का जो है वो मामला अटका हुआ है। ये पूरा मामला क्या है जरा ये बताइए। देखिए इस मामला में 1963 में महान स्वतंत्रता सेनानी अक्षयवट राय का मृत्यु हो गया। वो सारे लोग मिलके समाजवादी नेता स्वतंत्रता सेनानी बस्कित बाबू मिलके सारा लोग मिलके माने 22 सदस्यीय कमेटी बना था जो नखास चौक पर अवस्थित है। उस जमीन को 3 कट्ठा 6 धुर जमीन है जिसको छात्रावास बना हुआ था। गरीब लोग वहां जाके रहते थे, पढ़ते थे, लेकिन कुछ दिन के बाद 2-4 साल के बाद उस जमीन को अतिक्रमण कर लिया गया और आज तक अतिक्रमण मुक्त नहीं हुआ। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री तक गए, सारा मंत्री सारा विधायक यहाँ जाते हैं लेकिन अभी तक हम लोगों का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हम लोग चाहते हैं कि वह 3 कट्ठा 6 धुर जमीन मुक्त हो और उसमें अक्षयवट राय छात्रावास बने और जितने भी गरीब लोग हैं उसमें पढ़ेंगे और वहाँ रहेंगे और माने उनका विचारधारा जमीन पर उतरेगा। इसलिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ प्रशासन को, वैशाली जिला को, कि जल्द से जल्द इसको मुक्त कराया जाए और इसमें हम लोग भवन निर्माण करेंगे और वहाँ जितने भी गरीब छात्र होंगे सब जाके उसमें पढ़ेंगे। आई देख लीजिए हमारे साथ सारा दस्तावेज है और रसीद भी हमने कटा लिया, माने कुछ जमीन का रसीद भी कटाया है, फिर भी अभी तक अतिक्रमण मुक्त होने की नहीं हो रहा है। अच्छा, अभी के समय में अगर कोई एक आदमी ब्लॉक चला जाए अपना काम करवाने तो बिना किसी परेशानी के वो वापस नहीं आ सकता है, लंबे लंबे सालों साल तक पूरा ब्लॉक भ्रष्टाचार से लिप्त है। एक पदाधिकारी हर ऑफिस हर ब्लॉक माने हर प्रखंड में पूरा दलाल भरा हुआ है। अच्छा, एक पदाधिकारी के पास 4-4 गो दलाल है। अपना दलाल का नंबर देता है, इनसे बात कर लीजिए, इनसे बात कर लीजिए, ये आवेंगे काम करेंगे। तो एक बात बताइए, अधिकारी अगर काम नहीं करेंगे तो मंत्री को डांटना चाहिए कि नहीं डांटना चाहिए? डांटना चाहिए, तो बराबर डांटना चाहिए। भ्रष्टाचार बढ़ेगा तो कैसे देश मुक्त होता है बढ़िया से। हाँ भाई, नहीं सही में काम लोग अटकाता है जी। काम तो आप ब्लॉक का कोई भी काम कीजिए या किसी भी स्तर का, पहला तो सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है कि हमारी जो जनता है सबसे पहले वो खुद चाहती है जाके हम कुछ गलत करके पहले हम अपना काम कराएं। नहीं तो ब्लॉक में आप जैसे ही काम कराने जाइएगा तो पहले वो कहे कि मेरा सीरियल से काम करते हैं। अगर जब आपका काम अगर नहीं हो पा रहा है तो आप पीछे से सटाइए ना थोड़ा सा पैसा, तुरंत आपको कहे कि ब्लॉक का काम छोड़िए, पहले मेरा काम हो जाएगा। तो ये भ्रष्टाचार हर जगह है, ये निचले स्तर से लेके आप ऊपर तक ले चले जाइए, आप कहीं भी चले जाइए। आपने सही बात बोला कि कुछ तो गलती हमारे में भी रहता है कि हम लोग जो है वो पहले पैसा ही देते हैं जल्दी में काम करवाने का। लेकिन अभी भी तो है ना भैया कि अब 10 गो अधिकारी जब पैसा मांगने लगते हैं तो लोगों को लगता है कि पैसा नहीं देंगे तो मेरा काम में नहीं होगा। ये तो बात सही है कि लगता है कि पैसा नहीं देंगे तो मेरा काम नहीं होगा। जब अधिकारी बोलेगा कि पैसा चाहिए तो देना तो मजबूरी है, देना नहीं दीजिएगा तो काम ही नहीं होगा। तो एक बात बताइए, ये लोग पे कड़ाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कड़ाई होना चाहिए। ये लोग सब मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखे हैं कि हमारा बेइज्जती हो रहा है जनता के सामने। नहीं, ये तो गलत है, इस पे कड़ाई होना चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए। जनता दरबार लगा के अधिकारी को सबके सामने ही जनता से पूछते हैं कि क्या समस्या है जी, बोलता है समस्या है, यहाँ काम अटका है, सामने में भी बोल देते हैं कि अगर नहीं काम करेगा तो सस्पेंड कर देंगे। तो अब सीओ को लग रहा है, अफसर को लग रहा है कि मेरा बेइज्जती हो रहा है, वो लोग चिट्ठी लिखे हैं मुख्यमंत्री को। अगर वो समझ रहे कि हमारी बेइज्जती हो रहे हैं तो जनता के बीच में खड़ा उतरे। हाँ भाई, काम कर दे और काम करे, फिर उनकी बेइज्जती होने की सवाल कहाँ है? अभी जो ये चला ये सर्वे वाला काम, जिसका 10 बार रसीद कटा हुआ है,
और वो जमीन का 0 डिसमिल आ रहा है, तो ये कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? सही और बात है। जनता उसके पीछे दौड़ रहा है। इसके बाद वहाँ जाने के बाद 1 की जगह 10 रुपया मांगा जा रहा है। बिना पैसा के कोई न कर्मचारी काम कर रहा है, न सीओ न सीआई। सारे लोग वहाँ बैठ करके कागज कहाँ फेंक दे रहे हैं। जनता दौड़ दौड़ के मर रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। एक रिपोर्ट हम पढ़ रहे थे भैया, उसमें दिखा रहा था कि मैंने लगभग हर ऐसा जिला है जहाँ पे म्यूटेशन का काम बड़ा स्लो चल रहा है, बहुत धीमा है। तो इस समय बेइज्जती अधिकारी के नहीं होता है कि हमारे ब्लॉक में इतना धीमा काम चल रहा है, हमारे ब्लॉक में हमरा रहते कैसे काम अटका हुआ है इतना। अधिकारी को तो ये सब पता है, लेकिन अधिकारी जानबूझ के इस तरह कर रहा है। पहले का अंग्रेज के जमाने वाला राज अभी भी चला रहा है, चूंकि इसलिए कि अफसरशाही लोग तो भरोसा पर लोग जिता के भेज देते हैं, उम्मीद रख के कि सही आदमी है, मगर वहाँ जाते जाते इतना घटिया लोग बैठल है कि इसको भी वही बना देता है, भ्रष्ट बना देता है, जिसका नतीजा है कि 10 आदमी कमजोर दबके लोग ऊब के कहीं आग लग रहा है। देखते हैं दंगा हो रहा है, गुंडागर्दी हो रहा है, काट मार रहा है। वो सोचता है कि मेरे पास अब कोई उपाय नहीं है, हम जाएंगे तो जाएंगे, तुमको लेके ही जाएंगे। सबसे पहले रजिस्ट्रार जो हमारे जिला के रजिस्ट्रार बैठे हुए, जहाँ रजिस्ट्री होता है, निबंधन होता है, अगर सरकार इसको ढंग से कर दे कि जहाँ रजिस्ट्री हो और वहाँ गलत जमीन नहीं रजिस्ट्री हो, सही जमीन रजिस्ट्री हो, तो वहीं से मोटेशन हो जाएगा और कोई तरह का दिक्कत पब्लिक को नहीं होगा। सरकार नियम क्यों नहीं बनाता है जो रजिस्ट्रेशन होता है वहीं से मोटेशन हो जाए? सीओ के यहाँ क्यों भेजाता है? नाम लिखेगा किसी का, जमीन लिख देगा किसी का। इसलिए सरकार का भी जरूरी है नियम बदलना। और मैडम एक बात, हम ये स्वतंत्रता सेनानी वाला जो अथी लेकर 1 साल से अभी मैडम सीओ है, ये पैसा मांग रही है, अब काम नहीं कर रहे हैं ना, जो मुक्त करा। स्वतंत्रता सेनानी के जमीन के नाम पर भी पैसा मांग रही है। दूसरी बात, वो कभी लिख दे कि चल जाइए नगर परिषद में, नगर परिषद में जाते हैं तो वो कभी कहेगा कि चल जाइए DCLR के यहाँ। ये कोई तरीका का काम है? आप क्यों बैठे हुए हैं? आप भी जितना भी सीट पर बैठे हुए हैं पदाधिकारी, वो समझता है जो मेरा 85 सीट है, इस सरकार का पब्लिक का नहीं है। हम जो करेंगे वेतन भी लेंगे, घूस भी लेंगे और जो मन चाहेगा करेंगे। पब्लिक सीधी सी बात है, बिल्कुल इन्होंने सही कहा कि वेतन भी लेंगे और घूस भी लेंगे। मोटा मोटा वेतन मिलता है सारे अफसर को। ऐसे में उसके बावजूद अगर वो मंत्री को आंख दिखाते हैं और केवल इसलिए क्योंकि उनसे ऐसी अपेक्षा की जा रही है कि वो काम करे, और जैसा कि हम आपको बताया ना कि आम आदमी तो आम आदमी, इन लोगों ने तो मतलब स्वतंत्रता सेनानी का भी जमीन जो है वो अटका के रखा हुआ है। तो भ्रष्टाचार का ये सीमा है। अभी देखिए कि हम 3 जगह घूमे हैं, शहरी क्षेत्र में भी गए, ब्लॉक में भी गए, ग्रामीण क्षेत्र में भी आए हैं, और हम इसीलिए जो है 2-3 जगह घूमने का प्रयास कर रहे थे कि जरा घूम कर देखते हैं कि सच में भ्रष्टाचार की स्थिति सब जगह वही है या केवल एक ही जगह ये बात है। तो देखिए हम तो सब जगह घूम लिए और सब जगह एक ही कंप्लेन आ रहा है। ऐसे में अगर फिर भी अधिकारी काम नहीं करते हैं और काम करने के नाम पर उनको बेइज्जती महसूस हो रहा है, तो भैया अपना बेइज्जती क्यों आप खुद करवा रहे हैं? आप अपना काम करिए और बढ़िया से जो है चलाइए सब सिस्टम को। आपका भी बदनामी नहीं होगा, सरकार का भी बदनामी नहीं होगा। बाकी हम तो अभी भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि काम करिए, काम पर ध्यान दीजिए, फालतू के बात पर ध्यान मत दीजिए। आपका क्या राय है जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन संत के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।